पिछले कई दिनों से बिखराव की स्थिति झेल रहा इंडिया गठबंधन थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है। बीते रोज इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आई कि सपा और कांग्रेस यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आज फिर इंडिया गठबंधन को राहत मिलती हुई देखी जा सकती है और माना जा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मनाने में कामयाब हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुल 3 सीटें दे सकती है। तो इंडिया गठबंधन धीरे धीरे ही सही लेकिन अब ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में कुछ विपक्षी दल अलग हुए लेकिन अभी जो खबर है कि पहले यूपी में बात बनी 2 लड़कों में, राहुल और अखिलेश में, और उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी सुलहनामा की चर्चाएं तेज हैं। यूपी दिल्ली में बात बनती हुई नजर आ रही है। यूपी में तो बन चुकी है, दिल्ली में भी बात बन जाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कुल 7 लोकसभा सीटों में से 1 सीट देने की बात कही थी। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि 3 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। तो यूपी में 7 की 7 लोकसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, सत्ता में है, तो उसकी कोशिश है कि क्यों ना विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए, कम से कम दिल्ली में तो दी जाए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में केजरीवाल के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे वो 7 की 7 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी को फाइट दे पाती है दिल्ली में, और इसी फाइट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मनीष जी, पहले यूपी में बात बनी 2 लड़कों में और अब दिल्ली में भी बात बनती नजर आ रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं ट्रैक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष जी, इंडिया गठबंधन जब पहली बार पटना में बैठक हुई थी, दूसरी बार बेंगलोर में हुई, तीसरी बार मुंबई में हुई, चौथी बार दिल्ली में हुई, तो इंडिया गठबंधन ने चारों बैठकों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जो हमारा मुद्दों पर आधारित एजेंडा है, जिन मुद्दों के साथ हम चुनाव में लड़ेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को कैसे हम मात देंगे, सांप्रदायिक शक्तियों का हम कैसे सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, इसके लिए चारों बैठकों में पूरी तरह से पृष्ठभूमि तैयार की गई। और उसका प्रतिफल है, उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव बीतने के बाद से ही ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर पूरी तरह से पार्टी को तैयार किया उन्होंने, पूरी तरह से पार्टी को इलेक्शन मोड में लाया उन्होंने। और आज के समय की परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी संघर्षों की बुनियाद पर, विचारधारा की बुनियाद पर, अपने सिद्धांतों की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी को 80 लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथियों के साथ मिल करके हराने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मनीष जी, यूपी दिल्ली में तो बातचीत बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बिहार की बारी कब? देखिए बिहार में पहले से उन लोगों का गठबंधन है, तेजस्वी जी की पार्टी है, वहां पर सीपीआई है, सीपीएम है, और जो राजनीतिक दल है जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन में है। और नीतीश जी की जहां तक बात है, नीतीश जी ने अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हिंदुस्तान की राजनीति में खो दिए हैं। अब उनके ऊपर कोई राजनीतिक व्यक्ति, यहाँ तक कि जनता में जो भी लोग हैं, कोई उनके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आज के समय में उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, इसलिए नीतीश जी की पॉलिटिकल पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया गठबंधन पूरी तरह से वैचारिक रूप से, संगठनात्मक रूप से, सैद्धांतिक रूप से तैयार हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकने के लिए
पूरी तरह से लामबंद हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जी। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन लगातार मुकाबले के लिए तैयार है। एनडीए के खिलाफ कैसे उसे अपनी रणनीति जमीनी स्तर पर उतारनी है, इसके लिए घमासान तेज हो चुका है। यूपी में बात बन चुकी है, दिल्ली में बात बनती हुई नजर आ रही है, और अब बारी है बिहार की। चूंकि बिहार बड़ा सूबा है, तो यूपी, दिल्ली, बिहार तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है। 17 लोकसभा सीटें यूपी में कांग्रेस के पाले में, और दिल्ली में इसी के साथ 3 सीटें आम आदमी पार्टी दे रही है। ऐसा ऑफर मालूम पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से 3 सीटें ऑफर की जा रही हैं कांग्रेस को। इससे पहले 1 सीट का ऑफर दिया गया था कांग्रेस को, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस उस 1 सीट के ऑफर को मानने से इनकार नहीं थी, रिजेक्ट कर दिया गया था ऑफर। इसके बाद 3 सीटों का ऑफर दिया गया है, 1 से बढ़ाकर 3 सीटें। और अब इसके साथ बिहार की भी बारी है, क्योंकि बिहार बड़ा सूबा है, और आने वाली 3 मार्च को पटना में इंडिया गठबंधन की महाबैठक भी प्रायोजित है, और उसमें राहुल गांधी उस बैठक का हिस्सा होंगे। तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली में क्या कुछ रणनीति बनने वाली है, इसी को लेकर आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सलूजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी, इंडिया गठबंधन लगातार ट्रैक से बाहर जाती हुई बात आ रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी क्या ऑफर दे रही है कांग्रेस को दिल्ली में, और कांग्रेस उस ऑफर पर क्या कह रही है? सलूजा साहब। देखिए राम जी, ये मीडिया का अपना व्यू था कि इंडिया में खटास है, आपस में बन नहीं रही है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी बड़ा अच्छा उनका आजकल में उसका भी अनाउंसमेंट आ जाएगा, लगभग उन्होंने पीसी भी साथ में कर ली है। अब चूंकि दिल्ली को लेकर और अभी गुजरात को लेकर, गोवा को लेकर हम लोगों की बात तय हो गई है, पहले से तय था। ये पहले इंडिया गठबंधन बनने से पहले ये कहा गया था, जिसकी जहाँ पे पकड़ अच्छी है, जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वहां पे हम एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसी फॉर्मूले पे इंडिया बढ़ रही है। अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को आपने देखा, उनकी पकड़ अच्छी, उनको सीटें ज्यादा मिली है। दिल्ली में हमारी सरकार है, तो वहां पे हमने 4-3 का फार्मूला दिया है। गोवा में भी हमको 2 सीटें मिल गई हैं, गुजरात में भी हमको 1 सीट मिल गई है। तो ये फार्मूला पहले से था। और पंजाब में हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अपनी अपनी जगह पे लड़ेंगे। जब हम अपने अपने वजूद पे आ जाएंगे, तो जब सरकार बनाने की स्थिति होगी, तो हम लोग फिर उस पर मंच पे बात करेंगे। सलूजा साहब, पंजाब में आप अपने बल पर लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में आपकी स्थिति विधानसभा चुनाव के बाद मजबूत हुई है, लेकिन दिल्ली में यहां पर क्यों आप कांग्रेस को 3 सीटें देने की बात आ रही है, या फिर 1 सीटें या फिर 2 सीटें देने की बात आ रही है? देखिए, पूर्व में अगर देखेंगे तो कांग्रेस का वर्चस्व था, इसको कोई नकार नहीं सकता। और आम आदमी पार्टी अपने बल पर, काम के बल पर दिख रही थी, और उसने करके अब दमखम दिखाया। अभी 3 बार हमने सरकार बनाई, एमसीडी भी हम आ गए, चंडीगढ़ में हमारा मेयर आ गया, और लगभग कई विधानसभाओं में हम लोग, हमारे गुजरात में भी विधायक हैं। तो हम लोगों ने देखिए, तकरार तो करेंगे तो हम इतनी बड़ी शक्ति से नहीं लड़ पाएंगे। ये तो इंडिया गठबंधन बनने से पहले ये फार्मूला तय कर लिया गया था कि एक दूसरे से तकरार नहीं होगी। हम लोग का मकसद है, जो देश की जो सौहार्द है उसको बर्बाद किया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं। किसान है सड़कों पे है, जवान सड़कों पर है, नौकरी मांगने वाले सड़कों पर है, लाठी डंडे से कुचले जा रहे हैं, गोली बम उस पर चलाए जा रहे हैं। इन सब को खत्म करने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा। अपना अहंकार को साइड में रखकर देश की चिंता करते हुए सब फार्मूले पे आना पड़ेगा, और आए हम लोग, और आगे भी दिखेगा आपको। ठीक है, तो तकरार खत्म और इकरार सियासत शुरू हो चुकी है आम आदमी पार्टी की ओर से भी। बहुत शुक्रिया प्रीतपाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।